नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कानपुर से उत्पन्न हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर का विवाद बरेली पहुंचता है और बरेली के बाद अलीगढ़ में आई लव मोहम्मद के नाम पर चंद लोग ऐसी साजिश रचते हैं जिससे न सिर्फ हिंदू संगठन भड़क उठते हैं बल्कि गांव के गांव बवाल करने पर उतर आते हैं। मामला यह है कि अलीगढ़ में मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। रात में किसी ने चोरी छुपके ये हरकत की और जब ये मामला उजागर हुआ तो चारों तरफ बवाल ही मच गया। न सिर्फ गांव के लोग हैरान हो गए बल्कि पुलिस प्रशासन भी दंग रह गया कि आखिर ऐसी हरकत किसने की है। कौन उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश रच रहा है, कौन इस तरीके की हरकत कर रहा है। हालांकि करणी सेना समेत बाकी हिंदू संगठनों ने और गांव वालों ने इस मामले को लेकर बवाल किया, थाने का घेराव किया। अब इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक मौलाना इस पूरे मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी नाम उजागर नहीं किया गया है, लेकिन हिंदू संगठनों की तरफ से एक मौलाना समेत 8 लोगों के खिलाफ, मुस्लिम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप लगाए गए हैं कि साजिशन अलीगढ़ में मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखकर बवाल भड़काने, हिंसा की आग में अलीगढ़ को झोंकने की कोशिश की गई है ताकि दोनों समुदाय आमने सामने आए और बवाल उत्पन्न हो। आपको याद होगा कि कैसे कानपुर से यह मामला निकलता है, बरेली पहुंचता है और बरेली में इस मामले में कैसे हिंसा भड़काई जाती है। मौलाना तौकीर रजा पूरे मामले को लेकर एक साजिश रचता है और उसके तहत जुमे की नमाज के बाद भीड़ को इकट्ठा किया जाता है। भीड़ में कुछ उपद्रवी शामिल होते हैं। उकसाकर भीड़ को पुलिस प्रशासन को चुनौती दी जाती है, योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी जाती है, बवाल करवाया जाता है, पथराव होता है, पुलिस प्रशासन को घेरा जाता है और नारेबाजी की जाती है। हालांकि उस मामले में पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए न सिर्फ लाठीचार्ज कर दंगाइयों को खदेड़ा बल्कि उसके बाद एफआईआर का दौर शुरू हुआ, गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो फोन कॉल और तमाम चीजें खंगाली गई, सीसीटीवी खंगाले गए, तो खुलासा हुआ कि मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को भड़काकर मुसलमानों को सड़कों पर उतारा। साजिशन मौलाना का मकसद यह था कि बवाल कराया जाए, सरकार को चुनौती दी जाए, पुलिस प्रशासन को निशाना बनाया जाए। जब यह खुलासा हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ साफ साफ चेतावनी देते हुए नजर आए कि मौलाना शायद भूल गया था कि वो कहां खड़ा होकर किस तरीके की साजिश रच रहा है। क्या कुछ कहा था योगी आदित्यनाथ ने, वो भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले बरेली में अलीगढ़ में क्या कुछ हुआ, पूरा मामला वो पहले बता देते हैं विस्तार से। दरअसल हुआ यह है कि अलीगढ़ में भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। 2 गांव के 5 मंदिरों की दीवारों पर हरे रंग से आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। सभी मंदिर 2 किलोमीटर के क्षेत्र में हैं। पूजा पाठ करने जब सुबह लोग पहुंचते हैं तो वो ये देखकर आक्रोशित हो जाते हैं। हिंदू संगठनों के लोगों ने मंदिरों पर पहुंचकर नाराजगी जताई। पुलिस ने मंदिरों पर लिखे शब्दों को साफ करवा दिया, मिटवा दिया, लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत किया। लेकिन करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने एक मौलाना समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लोधा ब्लॉक क्षेत्र के गांव भगवानपुर के 3 गांव बुलागड़ी में 2 मंदिरों की दीवारों पर इंग्लिश में ये शब्द लिखे गए थे। आई लव मोहम्मद लिखकर बवाल भड़काने की कोशिश की गई थी। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह, राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के आचार्य भरत तिवारी भी वहां मौके पर पहुंचे। गबाना के सीओ संजीव तोमर ने पहुंचने पर जो शब्द वहां लिखे गए थे उनको मिटवाया, साफ करवाया, जो बवाल भड़का हुआ था उसे किसी तरह शांत करवाया। ज्ञानेंद्र सिंह की तहरीर पर ही मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद, यूसुफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर वहां पिकेट तैनात कर दी गई है, भारी पुलिस बल तैनात है क्योंकि कोई बवाल ना भड़क जाए, कोई हिंसा ना भड़क जाए, माहौल खराब ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन वहां निगरानी बनाए हुए है। मुस्तैदी पुलिस प्रशासन की तरफ से बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है कि आखिर किस मकसद के तहत उन्होंने ऐसा किया या फिर किसी से करवाया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन अभी कर रहा है।
इस मामले को 20 सितंबर को एक मौलाना और हिंदू समाज के कुछ लोगों के मध्य हुई मारपीट से जोड़कर देखा जा रहा है। मूल रूप से बिहार के भागलपुर निवासी मौलाना मुस्तकीम लखनपुरा भगवानपुर में इमाम पद पर हैं और उर्दू वहां पढ़ाते हैं। विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कराए गए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस मारपीट के बाद ही ये विवाद देखने को मिला। मंदिरों पर आई लव मोहम्मद रात में लिख दिया गया। जब सुबह सुबह लोग पूजा पाठ के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं तो देखा गया कि वहां हरे कलर से मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया था। हिंदू संगठन भड़क उठते हैं। हालांकि इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, अब उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हो सकती है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, उनसे उगलवाया जाएगा कि उन्होंने इस घटना के बाद, जो मारपीट की घटना हुई थी उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। क्या ये वारदात उसी से जुड़ी हुई थी या फिर कोई और उनके जरिए साजिश रच रहा है। खैर, ये तो पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बरेली में मौलाना तौकीर रजा को लेकर खुलासा होता है कि मौलाना तौकीर रजा साजिशन सब कुछ कर रहा था, साजिशन इस विवाद को भड़काया जा रहा था। ये विवाद तब सामने आया था जब नेपाल में जेनजी प्रदर्शन देखा गया, तख्ता पलट हुआ। उसके बाद भारत में चंद विरोधी लोग ये धमकियां देते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं भारत भी नेपाल ना बन जाए, कहीं भारत में भी ऐसा विवाद ना हो जाए। और उसी के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर पर विवाद का जो जिन है वो बाहर निकल जाता है। पहले कानपुर में विवाद होता है, पुलिस के जरिए एफआईआर होती है और उस विवाद को इतना भड़का दिया जाता है, इतनी हवा दे दी जाती है कि यूपी के अलग अलग जिलों में इस तरीके के मामले सामने आने लगते हैं। यूपी ही नहीं, महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदेशों में इस तरीके की वारदात देखी गई। हालांकि पुलिस के जरिए, सरकार के जरिए एक्शन भी लिया गया, क्योंकि अगर पुलिस इस मामले में रोकने की कोशिश उपद्रवियों को कर रही थी तो वो पुलिस को ही निशाना बना रहे थे। बरेली में यही हुआ, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव किया। यहां तक कि जब खुलासा हुआ तो यह भी कहा गया था मौलाना तौकीर रजा के जरिए कि अगर पुलिस ज्यादा कुछ करती है तो गोली चला दो, पुलिस को निशाना बना दो। हालांकि गोलीबारी भी की गई थी। उस मामले में एक्शन होता है तो चंद मौलाना, चंद विपक्षी पार्टियां बौखला उठती हैं, आरोप लगाती हैं कि एक धर्म को टारगेट किया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ कह दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में ना तो दंगे बर्दाश्त किए जाएंगे, ना दंगई बर्दाश्त किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और फिर अब अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है और यहां पर आई लव मोहम्मद लिखकर, वो भी मंदिरों पर। पता है कि जल्द ही मामला भड़क जाएगा। मंदिरों पर जिस तरीके से लिख दिया गया, कोशिश हुई। अब इस मामले को पुलिस ने समझदारी से लिया और हिंदू पक्ष को किसी तरह शांत करवाया। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अब देखना यह होगा कि इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ खुलासा होता है, इस मामले में क्या कुछ नया एंगल निकलकर सामने आता है। क्योंकि जिस मौलाना का नाम सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि उस मौलाना के साथ पहले दूसरे पक्ष का मारपीट का कोई विवाद हुआ था और उसके बाद ही ये हरकत हो गई है। तो खैर, अब आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।